हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिप्सी इन बूट्स वंस अगेन। मैं हूं आपका प्रशांत उदा और आज का टी टाइम डिस्कशन में हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी और नेसेसरी टॉपिक पर। थंबनेल देख के आपको तो पता ही चल चुका है कि किस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। अच्छे से देखना है इस वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं ये वाला वीडियो। At this very moment, the rider is protected, but it only takes 0.03 seconds for the sneaker to burst, 0.6 seconds for the jeans to disintegrate. Then, like a human crayon, his flesh is shredded by the coarse bitumen. मुझे लगता है कि अब टॉपिक थोड़ा सीरियस हो चुका है। मैं आपको मेरा एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ। मैं बाइकिंग चालू किया 2014 से और 2015 में मैं मंदारमनी से एक शूटिंग से लौट रहा था। मेरे पीछे पिलियन था और बॉम्बे रोड के ऊपर, मतलब NH6 के ऊपर जो खड़गपुर से कलकत्ता आ रहा है, वहाँ पे मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। दो बसें मुझको साइड वाइज मुझको क्रैश किया और मैं तब ब्रेक सही से इमरजेंसी ब्रेकिंग करना नहीं जानता था और तब ABS भी नहीं हुआ करता था। मेरे पास था एवेंजर 220। तो क्या हुआ, मेरा सामने का चक्का लॉक हुआ और हम दोनों एक साथ 70 के स्पीड में स्कीड कट गए। राइडिंग जैकेट था, ग्लव्स था, लेकिन मेरा पैर जो था वो विदाउट प्रोटेक्शन था। तो थोड़ा बहुत छिलना मिलना हो गया मेरा थाइस पे। बाकी मेरा पूरा जो बॉडी था उसमें कहीं पे मेरा कोई खरोच नहीं आया। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम बहुत सारे लोग बाइक तो खरीदते हैं, लेकिन हम लोग राइडिंग गियर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग पूरा पैसा अपना जो है अपना ड्रीम बाइक में, जितना भी हम लोगों का पास क्षमता हो, वो अपना ड्रीम बाइक पे खर्चा करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग राइडिंग गियर्स पे खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि राइडिंग गियर्स हम लोगों को लगता है बहुत एक्सपेंसिव है। एक राइडिंग जैकेट 7,000, 8,000, 10,000 रुपया का, फिर हेलमेट, फिर ग्लव्स, फिर राइडिंग पैंट, फिर जूता। इतना सब कुछ खरीदने के लिए हम लोगों के पास करीबन 40,000 रुपये का बजट हो जाता है। तो क्या होता है कि हम लोग राइडिंग गियर जो है वो नहीं खरीदते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं कि बाद में कभी खरीदेंगे, या तो ज़रूरी नहीं है इतना, और हम लोग राइड में निकल पड़ते हैं क्योंकि हम लोगों को राइड भी तो करना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछो तो राइडिंग गियर के बिना राइड करना बहुत 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 ही रिस्की है। क्योंकि देखो, इंडियन रोड्स आर फुल ऑफ इडियट्स। किसके वजह से आपको कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए आपको पता नहीं है। तो क्या होता है, जब आप एक्सीडेंट करते हो, जैसे आपने वीडियो में देखा, तो वीडियो में मैं फिर से चला रहा हूँ, वीडियो फिर से एक बार देखो। At this very moment, the rider is protected, but it only takes 0.03 seconds for the sneaker to burst, 0.6 seconds for the jeans to disintegrate. Then, like a human crayon, his flesh is shredded by the coarse bitumen. जब आप क्रैश करते हो तो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो जो मैं कह रहा था कि राइडिंग गियर्स का बजट नहीं होता है, मैं बोलता हूँ कि आप समझो कि 40,000 रुपया आपको एक साथ खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, या तो 40,000 खर्चा करने का भी ज़रूरत नहीं है एक मिनिमम प्रोटेक्शन के लिए। और वो मिनिमम प्रोटेक्शन क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और कौन सा राइडिंग गियर किस प्रायोरिटी में आता है, कौन सा राइडिंग गियर को आपको पहले खरीदना चाहिए, उसका नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसका नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये आपको समझना चाहिए। मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूँ कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक साथ सारे राइडिंग गियर खरीद लो। आप एक एक करके खरीदो, लेकिन वो एक एक करके खरीदने वाला के जो सीक्वेंस होगा, जो प्रायोरिटीज होगा, वो क्या होगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहो तो आपको बहुत ही फायदा होगा। और इस वाला वीडियो में मैं ये भी बताते जाऊंगा कि मैं कौन सा गियर यूज करता हूँ। नंबर 1 दैट इज हेलमेट। देखो, मार्केट में बहुत सारा हेलमेट बिकता है,
500, 600, 1000 रुपया से लेके 50,000, 1 लाख रुपया तक का भी हेलमेट है। लेकिन आपको राइडिंग के लिए एक मिनिमम अच्छे प्रोटेक्शन के लिए आपको कैसा हेलमेट खरीदना चाहिए। आप आईएसआई सर्टिफिकेट तो यहाँ पे ज़रूरी है। आईएसआई के बिना आपको ट्रैफिक पकड़ेगा, चालान कटेगा, तो आपको आईएसआई सर्टिफिकेट तो लेना ही है। साथ में थोड़ा .EC सर्टिफिकेट भी हो जाए। अभी क्या है कि अभी .EC, आईएसआई सब सर्टिफिकेशन बहुत सारे कंपनियां एक साथ लेके आ रहे हैं, आपको सभी अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ कि आप 1000, 1500 रुपये के हेलमेट पहन के आप राइडिंग में मत जाओ, क्योंकि उस हेलमेट का कोई जान नहीं होता, उस हेलमेट का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। वो हेलमेट सिर्फ रहता है किसके लिए? सिर्फ ट्रैफिक चालान के बचने के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी थोड़ा सा अच्छे कंपनी का 4 से लेके 6000 तक के रेंज में भी अगर आप एक हेलमेट खरीदते हो, लाइक LS2 हो गया, लाइक MT हो गया, SMK हो गया, या तो एक्सर हो गया, खरीदते हो तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे देगा। देखो, मेरे पास 2 हेलमेट है। एक LS2 का रूकी है जो आता है करीबन 4000 रुपया में, और ये हेलमेट LS2 का रूकी जो है बहुत ही अच्छा हेलमेट है। और ये हेलमेट का सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये हेलमेट थोड़ा लाइट वेट भी है, इस अराउंड 1350 ग्राम ओनली। एक्सर का हेलमेट भी जो वेनम है, बहुत सारा हेलमेट आता है इस रेंज पे, वो हेलमेट्स ना थोड़ा भारी के तरफ में जाता है। तो मुझे थोड़ा सा लाइट हेलमेट जो 1350 ग्राम के करीब आता है, वो हेलमेट ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास 2 हेलमेट है, मैंने बोला, एक है LS2 रूकी और दूसरा है LS2 पायनियर इवो एडवेंचर। LS2 पायनियर इवो एडवेंचर का प्राइस है करीबन 10,000 रुपया। तो अगर आपका बजट 10,000 का नहीं है, कोई बात नहीं है, आप LS2 रूकी या तो एक्सर या तो MT का जो 4 से 6,000 रुपया का रेंज का हेलमेट है, वो ज़रूर एक खरीद लो आपके लॉन्ग राइड्स के लिए। आप अगर सिटी में भी पहन सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्सीडेंट तो कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। दूसरा प्रायोरिटी है राइडिंग शूज़। तो जब आप गिरते हो तो आप, जैसे आप वीडियो में देखा, पहला इम्पैक्ट आपको जाता है पैर में। अगर आपका पैर में सही जूता नहीं हो तो बहुत तुरंत फट जाएगा और आपका पैर का जो हड्डी है, उंगली का हड्डी है, वो टूट सकता है, आपका छिल जा सकता है, आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकता है। तो राइडिंग शूज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कहूँगा ये आपका सेकंड प्रायोरिटी में होना ही चाहिए। तो राइडिंग शू भी बहुत सारे प्राइसों में आता है, 7,000, 10,000, 12,000, उससे भी ज़्यादा आप जितना भी जा सकते हो मैंने नॉर्मल राइडिंग के लिए, मैं रेसिंग शू का बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा। लेकिन आप सस्ते में भी एक अच्छा जूता खरीद सकते हो ताकि आपका पैर बचा रहे। मैं यूज़ करता हूँ ओडाजो का राइडिंग शू, जिसका प्राइस है करीबन 4,000 रुपया, 3,999 या 3,250 ऐसा कुछ था। 3,500, 4,000 में वो ओडाजो का राइडिंग बूट आ जाएगा। मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल दूंगा, तो आप देख लो कि ओडाजो का ये राइडिंग बूट भी अच्छा है, और ये अच्छा खासा वाटर रेजिस्ट भी करता है। वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन अच्छा खासा वाटर रेजिस्ट भी करता है। और ये जूता बहुत ही लाइट वेट है। सबसे बढ़िया बात है कि मैं इस जूता पहन के राइड करता हूँ, ट्रेकिंग भी करता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके साथ इसमें प्रोटेक्शंस भी बहुत अच्छा आता है। तो मेरा ये जो जूता है ये हाफ है, ये आपको फुल में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा 1000 रुपया का ज़्यादा प्राइस पड़ेगा, लेकिन आपका हेलमेट के बाद राइडिंग शूज़ इज़ अ सेकेंड प्रायोरिटी होना चाहिए। थर्ड में आता है ग्लव्स। तो ग्लव्स एक बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि पैर के बाद जब आप गिरते हो तब आप हाथ के बल गिरते हो। हाथ के बल अगर आप गिरोगे तो आपका ये पंप सबसे पहले गिरता है। तो यहाँ पे स्लाइडर्स होना ज़रूरी है, नॉक्स स्लाइडर्स जैसे होना ज़रूरी है। यहाँ पे नकल गार्ड्स होना ज़रूरी है, और एक अच्छा ग्लव्स जो एब्रेशन प्रूफ हो, कट प्रूफ हो, टीयर प्रूफ हो, ऐसा एक ग्लव्स होना चाहिए, जो कि आपको राइनॉक्स और दूसरे ब्रांडों का करीबन 3,000 रुपये से अच्छा मिल जाएगा 5,000 रुपये के अंदर। इससे भी आप बढ़िया खरीद सकते हो। आपका वाटरप्रूफ आता है, आपका वार्म आता है, आपका इवन अभी तो आ गया है शायद हीटेड ग्लव्स भी आ गया है। तो ये सब कुछ आता है। मैं आज बात कर रहा हूँ कि आप मिनिमम से मिनिमम खर्चा करके आप कैसे एक अच्छा प्रोटेक्शन अपने लिए कर सकते हो, ताकि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपका बॉडी
सेफ रहे। मैं जो ग्लव्स यूज़ करता हूँ वो है, मेरे पास दो ग्लव्स है, एक तो टीवीएस रॉनिन का एक ग्लव्स है और एक है राइनॉक्स ग्रेवल डुअल स्पोर्ट ग्लव्स है ये। तो इस ग्लव्स का रिव्यू मुझे खूब बहुत ही बढ़िया मैं नहीं दूंगा, लेकिन मेरा टीवीएस रॉनिन का ग्लव्स बहुत ही अच्छा है। आप राइनॉक्स का ग्लव्स ले लो, बहुत बहुत अच्छा मॉडल्स उसमें है, उसमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शंस है जो कि आपको 4 से 6 हज़ार रुपये के रेंज में आ जाएगा। ग्लव्स तो पहले हो गया आपका हेलमेट, फिर हो गया राइडिंग शूज, फिर हो गया ग्लव्स। फोर्थ में जो आता है वह है राइडिंग जैकेट, जिसमें आपका बैक प्रोटेक्शन रहता है, चेस्ट प्रोटेक्शन रहता है, अभी आपका एल्बो प्रोटेक्शन रहता है और आपका कंधे का प्रोटेक्शन रहता है, शोल्डर प्रोटेक्शन रहता है। और जैकेट का फैब्रिक भी जो होता है वो एब्रेशन फ्री होता है, कट फ्री होता है, कि आपका वो एब्रेशन लेगा लेकिन नॉर्मल क्लोथिंग से वो बहुत ही प्रोटेक्टिव है वो। तो ऑब्वियसली आपका फोर्थ राइडिंग गियर जो होना चाहिए प्रोटेक्टिव वो है राइडिंग जैकेट। राइडिंग जैकेट अभी आपका बहुत सारे प्राइस में मिलता है। आप कम से कम एक राइडिंग जैकेट जो अच्छा है मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, दैट इज राइनॉक्स साइफर जीटी। राइनॉक्स साइफर जीटी मैं खुद यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छा जैकेट है और ये आपको 4,999 रुपये, 5,000 रुपये के अंदर आपको ये राइडिंग जैकेट आ जाएगा। तो मेरे पास भी यही राइडिंग जैकेट है और एक राइडिंग जैकेट है मेरे पास जो BSG लेसर प्रो V2 जिसमें एयरबैग रेडी है और उस जैकेट का प्राइस है करीबन 11,000 रुपया। तो आप ये मत पकड़ो कि आपको 11,000 रुपया खरीदना है, 11,000 रुपया 10,000 रुपया का जैकेट खरीदना है। आप कम से कम, आपके पास बजट नहीं है, आप कम से कम एक राइडिंग प्रोटेक्शन लेके चलो, आप एक 5,000 के अंदर एक राइडिंग जैकेट जरूर खरीदो। तो जितने भी सारे प्रोडक्ट का नाम मैं बता रहा हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बताया हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि इसी प्रोडक्ट को आपको खरीदना है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन मैं अपना प्रोडक्ट का लिंक जो है अमेजोन का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से खरीद सकते हैं। एंड द फिफ्थ प्रोटेक्शन गियर यू नीड इज ए राइडिंग पैंट। अगर राइडिंग पैंट आप खरीद भी नहीं पा रहे हो क्योंकि राइडिंग पैंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा 6-7 हज़ार 8,000 रुपया का मिनिमम एक राइडिंग पैंट होता है। अगर आप राइडिंग पैंट खरीद भी नहीं पा रहे हो तो आप कम से कम नी गार्ड्स जो होते हैं वो खरीद लो, नी एंड शिन बोन गार्ड्स जो होते हैं वो खरीद लो, वो आपको करीबन 2,000 रुपया के अंदर मिल जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, आपका प्रायोरिटीज क्या है राइडिंग गियर के मामले में। एक अच्छा एक मीडियम रेंज का हेलमेट लाइक 4 से 6,000 रुपये का हेलमेट जो है एक्सर देता है, एलेस्ट्रो देता है, एमटी देता है, SMK देता है, उस रेंज का एक हेलमेट ले लो। उसके बाद आप ऑब्वियसली एक राइडिंग शूज लो, उसके बाद ग्लव्स, उसके बाद राइडिंग जैकेट एंड देन राइडिंग पैंट्स। अगर नहीं हो सकते हैं तो नी गार्ड्स एंड शिन गार्ड। जो नया राइडर है उसके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैं जब राइडिंग शुरू किया था मुझे इतना बताने वाला कोई नहीं था, मैं और तब यूट्यूब में इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी मैंने राइडिंग गियर यूज़ किया। जब भी मैं बाइक चलाया मैं राइडिंग गियर पहन के ही चलाया, मेरा खुद का वो सेंस था। तो बहुत से सारे लोग क्या करते हैं कि राइडिंग गियर नहीं पहनते हैं, तो राइडिंग गियर ज़रूर पहनना चाहिए ताकि आप सही सलामत आपके फैमिली वाले के पास लौट सको। तो थैंक यू। आज का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, और अगर आपका कोई ओपिनियन हो वो भी कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। आई एम ओपन टू एवरीथिंग, एवरी थॉट्स। और जो भी चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आने वाला वीडियोस जितना है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में बहुत ही जल्द। टाटा।